आप जो टेस्ट लेंगे ना तो अगले दिन बुलाएंगे, जिस दिन क्लास नहीं रहता है उस दिन बुलाएंगे। आए को नया टाइप का टेस्ट आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं जो हर सप्ताह होगा। उसमें आपको 300 क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले पहले ही 300 क्वेश्चन दे देंगे। पूरा सप्ताह उसी क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, उसको आप पहले से पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन लगा के आइएगा घर पर से, और उसी का उतने में से 50 क्वेश्चन छांट के ऑप्शन इंटरचेंज करके ए का बी में, बी का सी में करके 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसका फिर टेस्ट मारना है। ठीक है। उससे होगा क्या, हर सप्ताह आप 300 क्वेश्चन सीख पाइएगा। आज छोटा छोटा टारगेट होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब वो 300 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका थ्योरी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जिसको डायरेक्ट भी समझा जा सकता है। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन देंगे। उसी का फिर उसी में से 50 क्वेश्चन छांट के ऑप्शन इंटरचेंज कर देंगे, अब फिर उसका टेस्ट होगा। लेकिन उसका जिसका जो 5% टेस्ट का लगेगा, जिरोक्स का जो मटेरियल का जो पैसा लगेगा वो लगना है। ठीक है, कभी 5% लगेगा, कभी 10% लगेगा, उसी हिसाब से होगा। ठीक है, उससे आपको फायदा क्या होगा कि छोटा छोटा टारगेट मिलेगा। 300 क्वेश्चन का टारगेट, आईओ जो अभी हम दिए थे ना माइंड टेस्ट वाला, उसका पीपीटी बनवा रहे हैं, 2 दिन में बन जाएगा। तो 1 दिन उसको पढ़ा देंगे, पढ़ा के तब फिर उसका अलग से टेस्ट होगा, उसका भी क्वेश्चन बनवा दिए हैं। मतलब छोटा छोटा एक्टिविटी चला स्टार्ट करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचे। जैसे एग्जाम हॉल में अगर आप जाते हैं, 75 क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें 30 क्वेश्चन ऐसा रहे जब विद इन 3 से 5 मिनट में आप लगा दें, वैसा जुगाड़ करेंगे। अब बाकी जो बच जाएगा उसको अपना से पढ़ के बनाना। ठीक ना। और जो आपको दिए हैं ना मटेरियल, वो मटेरियल हम पढ़ाएंगे। हम एक बार रफली बता देंगे आपको 30-40 मिनट में, एक बार रफली बता देंगे, और 40 मिनट में बता देंगे कि ऐसे 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 है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उसका टेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे पाएंगे, ऑनलाइन वाले बिग बूस्टर ऐप पे टेस्ट दे पाएंगे। हम बता देंगे कैसे आप टेस्ट दे पाइएगा। माइंड टेस्ट का मटेरियल अपलोड कर दिए थे ना, माइंड टेस्ट जो इन लोगों को दिए थे मटेरियल, टेलीग्राम पे डालना, ऐप पे भी डाल दो, सारे कोर्स में पीडीएफ डाल दो माइंड टेस्ट वाले। ठीक है ना। चला, इससे आपको कोर्स थोड़ा लेट भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपका अगला दिन होगा ना उसमें बुलाएंगे। 3 दिन जो कोर्स चलना है वैसे ही चलेगा, और जो बीच में डे सब बचेगा उस सब में बुला बुला के टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है ना। किस प्रकार के अग्निशामक का इसके लिए चला हम 2 एम्प्लॉय रखे हैं जो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने में हम गाइड करेंगे, वो सारा काम करेगा। कहां से क्वेश्चन उठाना है, क्या देना है, नहीं देना, हम उसको गाइड कर देंगे, वो काम करेगा। उससे आपको चला, आप देखिएगा 1-2 टेस्ट दे के देखिए, आपको बहुत। अभी जो हम आपको माइंड टेस्ट का मटेरियल दिए हैं ऑनलाइन वालों, आपको अगर नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अभी हम डलवा देते हैं एक माइंड टेस्ट का, हैंड रिटन मटेरियल है, बहुत जल्द आप तक उपलब्ध होगा। उसका क्लास भी उपलब्ध होगा, हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, यहां ऑफलाइन में भी ले लेंगे। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। हम बोले थे चला एकदम सिंपल है। श्रेणी ए हो जाएगा किसके लिए, ठोस। श्रेणी बी हो जाएगा द्रव, और श्रेणी सी हो जाएगा गैस। ये तो एएलपी का क्वेश्चन है ओरिजिनल। श्रेणी डी हो जाएगा धातु या बिजली के तार। यही ना चला जी। आंसर बताइए क्या होगा, बी फॉर बॉल। सही है। अगला, डैश वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेगा। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम। इस सब वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेगा। फास्फोरस भी। पोटेशियम, सीजियम, सीएस, फ्रांसियम, रुबिडियम। हो गया। यदि किसी महिला कारीगर के मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि क्या है।
यदि किसी महिला कारीगर के मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि क्या है? नल का प्रयोग। आंसर गलत है, यही है। यदि ये आंसर है, हो सकता है महिला कारीगर है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन मुंह से मुंह में तो कह रहा है, मुंह से मुंह में श्वास देना है, यही होगा। चला बी नंबर। हे हमरा नहीं दिखाओ। स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करेंगे, आप फूंक देना है। रबर बॉल का उपयोग करते हैं कृत्रिम रूप से सांस देने में। चला महिला कारीगर ने है, कोई रहे चला जिला देना है। कारीगर कोई रहे, पहले जिलान देना है। आप पता चला रबर बल्ब का प्रयोग करोगे तो मुंह से मुंह में सांस तब कैसे होगा? उसको ठीक कर लो, ठीक कर लो, आंसर यही होगा। 5S का तात्पर्य क्या है? इस सिस्टमेटिक को ही हम लोग सेट इन ऑर्डर भी कहते हैं। अरे सिस्टमेटिक तरीके से रखना अर्थात सेट इन ऑर्डर करना, मतलब इसका एक मिनट, सिस्टमेटिक का मतलब सेट इन ऑर्डर होता है। अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा। यहां सॉर्ट है, सेट है, साइन कहां है? सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। आंसर क्या है? वैसे सिस्टमेटिक और सेट दोनों एक ही शब्द है, लेकिन 5S में एस का मतलब सेट होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता। काम चलाऊ के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि हाँ वो तो नहीं है होगा। इसका आंसर बताओ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मारा, ये आंसर होगा। ये नहीं दिया है क्या? यही आंसर होगा। किस प्रकार के सुरक्षात्मक संकेत दर्शाए गए हैं? ए की भी किसी, आई क्या है? इसका मतलब क्या है? खुले में आग जलाना मना है, यही ना है? इसका आंसर बताओ। सूचनात्मक, बी। एग्जिट वगैरह इसी से न होता है रे। चेतावनी संकेत दर्शाएं, कौन सा प्रतीक आशंका प्रदर्शित करता है? सही है ना? विद्युत सप्लाई के तार के चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। सही है ना? निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? तीनों में से एक भी एब्सेंट होगा तो आग नहीं जलेगा। निम्न में से कौन 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? सॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, सेट इन टाइम नहीं है। सेट इन टाइम है क्या? औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? असावधानी, असुरक्षित हस्तौजार, असुरक्षित लेआउट। लेआउट का मतलब होता है सीधापन। अगर असुरक्षित सीधापन हुआ अर्थात टेढ़ा हो गया, असुरक्षित सीधापन का मतलब हो गया टेढ़ा। टेढ़ा हो जाएगा चला तो फिर कहीं पर फिसल जाइएगा। ठीक है, बढ़े। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश को साफ करना चाहिए।
ए की बी की सी की डी, यहां और यहां में गड़बड़ा रहा होगा। श्वास नली को कैसे साफ करेगा रे? डंटा लेके हूर देगा। कितना लोग सी नंबर मारे हैं? यही होगा। ढीले हत्थे वाला हथौड़ा छिटक जाएगा और दुर्घटना उत्पन्न करेगा। ये नंबर ना। आग बुझाने की स्टार्विंग शब्द का मतलब होता है पानी का उपयोग करके आग को बुझा देना। क्या होगा आंसर बता? सही है ना? बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। वेट का मतलब होता है भींगा हुआ। यहां भी वेट होगा। वेट वुड का मतलब होता है भींगा हुआ। वेटेड केमिकल अर्थात भींगा हुआ। वेट का मतलब क्या? भींगा हुआ। हो गया। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है, मान लिया कोई पंखा खराब हो गया, एकरा हटाना है, क्या करेंगे? लकड़ी के स्टूल पर खड़ा हो जाएंगे, रबर का दस्ताना सिंगल पोल स्विच को बंद कर देंगे, मुख्य आपूर्ति को बंद। कुछ लोग ये देख के पट से यहीं मार लेगा, अब मरा लेगा यहीं। ओकरा लगेगा लकड़ी के स्टूल पर खड़ा हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होके काम हो जाएगा, लेकिन मामला गड़बड़ा भी जाएगा। ठीक ना? अगर मान लीजिए स्टूल जो है भींगा हुआ हो वगैरह, तो मैंने स्विच ऑफ करके काम कर लेना है। सबसे उपयुक्त विधि यही है। की कह रहा है? डैश संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधन के प्रति आग्रह किया जाता है। सही है ना? जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मामूली सा जलन होगा, झंझनाहट होगी, क्योंकि चला करंट बहुत कम है एकदम निचले स्तर पर। इसमें कौन सा? इसका निचले स्तर मतलब बहुत कम करंट, बहुत कम धारा। निचले स्तर मतलब बहुत कम धारा। बोलो महाराष्ट्र। अच्छा हम आ रहे हैं, तुम पूछ लेना हमसे अभी डाउट क्लास के बाद। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि में प्रयोग नहीं करना चाहिए? फॉर्म टाइप, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है। लिख लो, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है। क्योंकि इसमें किसकी मात्रा होती है? पानी। कृत्रिम श्वास विधि कौन सी है? सब न है रे। सिल्वेस्टर विधि में सीने में छाले पीठ के बल लिटाएंगे, और सेफर्ड विधि में पीठ में छाले सीने के बल लिटाएंगे। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है यही ना है। छाती या पेट में जख्म जलने पर पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन विधि का नाम बताएं। छाती में जलन है तो कह रहा है छाती में या पेट में जख्म है, चला कौन विधि? अरे छोटा, सिल्वेस्टर विधि में सीने में जलन होता है या सीने में छाले होते हैं। सिल्वेस्टर है कहीं? इसी का नाम है नेल्सन विधि।
इसी का दूसरा नाम न है सिल्वेस्टर विधि। अरे छोटा बताए भी हैं, सिल्वेस्टर विधि का दूसरा नाम नेल्सन विधि है। बताएं पीछे, सिल्वेस्टर विधि का दूसरा नाम क्या है? नेल्सन विधि। बहुत हल्ला करता है तब टेस्ट नहीं लेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया क्वेश्चन, हो गया, चला कंप्लीट। नेक्स्ट वीक में आपको इलेक्ट्रिकल का 2 एक्टिविटी दिखेगा। एक तो माइंड टेस्ट को पूरा हम पढ़ा देंगे, दूसरा 300 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का टेस्ट छुट्टी से पहले हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि दोनों का नहीं चला, हम ऐसा क्वेश्चन देंगे ना कि आप क्वेश्चन देख के समझ भी पाओगे, बना भी पाओगे, और उसका एक्सप्लेनेशन भी वहीं पर उपलब्ध रहेगा। जहां हम क्वेश्चन देंगे ना उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। आप खूब देख देख के पढ़िए, यहां आइएगा तो खाली वो आपके साथ नहीं रहेगा, तब आप टेस्ट देगा। चला 300 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के आइएगा तो नहीं 50 मार दिए तो 300 क्वेश्चन तो आपका रिवीजन ना हो जाएगा। आप सोचेंगे महीना में 1200 क्वेश्चन हुआ तो कितना हो जाएगा? नहीं, बहुत हो जाएगा। 5 महीना में 5000 क्वेश्चन आपके पास रहे। ठीक है, आप क्वेश्चन को रिपीट भी करेंगे। हम चला जैसे अभी 300 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन वालों आपको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा हम बता देंगे, जितना बात बोल रहे हैं सब ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा। 300 क्वेश्चन जो आपको देंगे तो अगला सेट में 30 को क्वेश्चन रिपीट रहेगा। चला ये समझो इलेक्ट्रिकल का कुल मिला के 5 से 6000 क्वेश्चन होगा, सब किताब मिला के। जितना किताब उपलब्ध है ना ITI लेवल पे सबका मिला देंगे तो 5000 क्वेश्चन। 300 का अगर हम लोग टारगेट करें तो 1200 एक महीना में, तो 5 महीना में 12 पंचा 60, 6000। आप समझ लीजिए कि हर महीना आपको मुश्किल से 50 से 60 रुपए का मटेरियल लेना पड़ेगा। मतलब टेस्ट वगैरह मिला के 10 टका का ही टेस्ट, 5 टका का वो टेस्ट, 10 5 10 5 करके, और 2-250-300 टका खर्चा होगा। लेकिन 5000 क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। मेरे पास टीम है, हमने टीम को काम पे लगा दिया है। आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट देखने। आप माइंड टेस्ट का मटेरियल ले लिए है ना? जो नहीं लिए हैं ले लीजिए। इलेक्ट्रिकल माइंड टेस्ट कहिएगा, दे देगा, नीचे मिलता है। वो मटेरियल हम PPT बन रहा है, एक दिन जिस दिन फिटर का टर्न होता है उस दिन उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, बोलो रे। और अब जो आपका क्लास है वो मंडे अल्टरनेट चलेगा। टाइम थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। फिटर वाले दिन आपका क्लास चलेगा। कौन अल्टरनेट में? मंडे अल्टरनेट में। कौन अल्टरनेट में? मंडे अल्टरनेट में आपका क्लास चलेगा। ऑनलाइन वालों ध्यान से समझ लो कि इसी में रहने दें, इसी में रहने दें। देखते हैं बदलने वाला है टाइम, वैसे अभी फिलहाल रहने दो इसी में। माइंड टेस्ट का मटेरियल जो ले लिया रहने दो, यही रहेगा TTS में ही। लेकिन चला TTS में रहेगा लेकिन एक्टिविटी बढ़ेगा। एक्टिविटी बढ़ेगा तो हम तुमको सप्ताह में 1-2 दिन और इंगेज करने की कोशिश करेंगे। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी इंगेज करेंगे। ठीक है, हमेशा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा करने के लिए सप्ताह में 2 दिन इंगेज अगर हम करते हैं तो चला जब तक तो और कोर्स खत्म होगा तब तक बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे पास हम भेज देंगे। ठीक है, तो कभी वन लाइनर दे दिए, कभी आपका क्वेश्चन दे दिए, कभी फिगर दे दिए। फिगर वाले क्वेश्चन भी निमी पैटर्न के अभी हम छटवा रहे हैं, क्योंकि चला इस बार ALP में फिगर वाले क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता तोरो बल हम पूछ दे, तो हम सबको छटवा दिए हैं। तो एक बार नहीं होगा, 300 फिगर रहेगा, तीनों से फिगर आपको दे देंगे। एक बार आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, उसी का टेस्ट भी करवा देंगे। तो बाद में चला पछताने से बढ़िया है कि अब ये मेहनत कर लिया जाए। अब बाद में गाली खाने से बढ़िया है कि अब ये थोड़ा मेहनत कर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, यही टाइम रहेगा TTS ही।